सदन कसाई जो हैं, इनके पूर्व के संस्कार बड़े सुदृढ़ हैं। भले ही कसाई थे, लेकिन जब मांस तोलते थे ना तराजू पे, तो भी हरिचिंतन करते हुए तोलते थे। और सबको पता है, प्रसिद्ध है कि वो एक जगह बाट नहीं रखते थे, पत्थर रखते थे। उन पत्थरों में गलती से शालिग्राम भगवान थे, शालिग्राम भगवान से ही तोलते थे मांस को। एक दिन एक संत वहां से जा रहे थे और उनकी दृष्टि अचानक से वो तराजू पर पड़ गई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तराजू में पड़े भाई जब शालिग्राम जी दिखे, नाक पे ऐसे कपड़ा रख के निकल रहे थे, और एक बार तो निकले, फिर उन्होंने सोचा ये शालिग्राम जी तो नहीं है। लौट करके वापस आए, पुनः उसके तराजू की ओर देखा तो आकृति और आकृति में जो भाव था, वैष्णव को ना देखते ही पता चल जाता शालिग्राम जी हैं कि नहीं। मैंने कई घरों में देखे हैं, पेंटेड शालिग्राम जी होते हैं जो बिल्कुल ही सिलपिल्ले जैसे हों, बिल्कुल ही सपाट महाराज, बिल्कुल ही ऐसे चिकने कि कोई उनमें बिल्कुल भी हल्का सा भी कोई अंश ऐसा ना दिखता हो मानवों के तन जैसा। समझो वो शालिग्राम जी अभी स्पष्ट नहीं है, वो शुद्ध शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम जी का तो रूप बिल्कुल जैसे मानव की त्वचा का स्पर्श होता है ना, ऐसा स्पर्श होता है शालिग्राम जी का। देखते ही संत पहचान गए कि तो शालिग्राम जी। उन्होंने कहा राम 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 राम, अरे पाप तो तुम करते ही हो मांस बेच करके, ऊपर से शालिग्राम भगवान को तुमने जो है बाट पर रख रखा है तोलने के लिए मांस। तेरे हाथ पांव जोड़ने भैया, इनको हमको दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। सदन कसाई घबरा गया, बोले मुझे नहीं पता था ये भगवान है, आप इनको ले जाओ। और संत उनके यहां से शालिग्राम भगवान को ले गए, पंचामृत अभिषेक कराया, चांदी के सिंहासन पर सुंदर तिलक आदि पधरा करके, इत्र आदि लगा करके, माला पधरा के श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान किया। 56 भोग लगाए शालिग्राम भगवान के। आरती पूजा करने के बाद में रात्रि का समय दूध भोग लगा करके संत तो शयन में चले गए, ठाकुर जी को भी सुला दिया। संत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता कि अब मैं ठाकुर जी को कहीं से रेस्क्यू करके लाया हूं, सही जगह आ गए अब ठाकुर जी। अर्धरात्रि का समय हुआ, ठाकुर जी स्वप्न में रोते भय आए, नेत्रों में अश्रुपात हो रहे हैं, उदास चित्त है। ठाकुर जी स्वप्न में आए संत के। संत कहने लगे, बोल भगवान आप इतने उदास क्यों हो, इतने इतने अप्रसन्न क्यों हो? सिंहासन में कुछ कमी है? आपकी प्रसादी में कोई कमी छोड़ दी क्या? मैंने सेवा ढंग से नहीं की क्या? माला में सुगंध ही नहीं थी क्या? प्रसाद में स्वाद नहीं था क्या बात है ठाकुर जी, आप इतने उदास क्यों हो? ठाकुर जी नेत्रों में अश्रु भरे और संत से कहते हैं, मुकु सदना की याद आ रही है, मुकु सदन की याद आ रही है। संत उठ करके बैठ गए और ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय। उस कसाई की याद आ रही है आपको? वो मांस विक्रय करता है और मांस का तोलना आपसे करता है। भाई तुला दान अन्न का सुना है, तुला दान हमने व्यंजनों का सुना है, तुला दान सुंदर सुंदर वस्तुओं का होता है, रत्नों का होता है। वो मांस का तुला दान करता है आपसे और आपको उसी की याद आ रही है। क्या अच्छा लगता है आपको सदन के यहां? आपको दुर्गंध नहीं आती? मांस विक्रय करता है वो। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात अलग है कि मांस विक्रय करता है, जैसा भी है, जो भी उसके गुण संस्कार, उसका जो भी कुछ है, वो सब बात एक अलग है। पर जब वो तराजू उठाता है ना, और तराजू उठाते ही जैसे ही मैं लुढ़कता हूं इधर उधर, वो लुढ़कने में मुझे बहुत सुख मिलता है।
उसके उसके तराजू में लुढ़कने में जो सुख है ना, वो सुख तो ब्रह्मांड में नहीं है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। मुझे उसके उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत सुख मिलता है। और मैं जब लुढ़कता हूं तो वो मुझे देख करके जब जब प्रसन्न होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे तुम वापस वहीं छोड़े आओ, मुझे उसी के पास रहना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी है, कैसा तेरा मेरा। भैया ठाकुर जी आपके नहीं है, ठाकुर जी मेरे नहीं है, ठाकुर जी उसके हैं जिससे ठाकुर जी रीझे भये, उसके। ये बात सत्य है। मैं खूब कहता हूं कथाओं में कि आपके घर में सेवा विराज रही है, आप अपने ठाकुर जी को खूब भाव से सजाते हो, और दर्शनार्थी घर में कोई आवे, आते ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न होकर के कहे आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, आपकी सेवा बहुत सुंदर है। तो बस ये समझ जाइए कि आपके लाल जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपसे बड़े खुश रहे मैं ठाकुर जी। क्योंकि उनकी प्रसन्नता नहीं होगी तो आप वस्त्र भी धारण नहीं करा पाओगे ठाकुर जी को। वो प्रसन्न हैं इसलिए नित्य तैयार होते हैं। हम सेवा के लिए आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, कईयों के यहां सेवा का दर्शन करके मन बहुत उदास भी हो जाता है। ना तो वो पोशाक ढंग से डरा पाते, ना वो ठाकुर जी को निलामे दुलामे, ना महाराज कारे पड़ गए ठाकुर जी के, मैल जम गो पूरे शरीर में। ऐसे ठाकुर जी को देख के फिर मन होता तो है कि कुछ कह दें, भैया इनको करो ढंग से। पर फिर मन में एक बात आती है कि भाई जे सेवा कर रहा हो ठाकुर जी करवा रहे, हम क्यों बीच की भुआ बने। ठाकुर जी को यहां नावे को मन ही नहीं करते होगो। ठाकुर जी कहते होंगे नहावे के काज दुनिया पड़ी है, सब नवाई रहे, मैं यहां ना रहो। कभी कभी ऐसा, क्योंकि एक बार जगन्नाथपुरी की लीला है। श्री जगन्नाथ जी में उड़िया भक्तों की सेवा तो आज भी देख लो आप जाकर के, तो महाराज यूं कहोगे जय हो, ये तो धन्य है। हमारे साथ 2-3 बालक जगन्नाथपुरी के रहते हैं, वो तो बताते हैं, वो तो उड़िया भाषा में भी बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी को लेकर के रथ की ओर जाते हैं, पहुंडी यात्रा जो ठाकुर जी की सिड्डी से कूद कूद के आते हैं, ठाकुर जी इतने भारी हैं कई बार खिंचे नहीं हैं, तो सारे पंडा पुजारी खड़े है करके ठाकुर जी को गारी दें, फिर खाए खाए के भात है गयो मोटो, उठ नहीं रहो अब हमसे। अब वो उड़िया में देते हैं अपनी में, तो ठाकुर जी को ने गारी दी जाए, फिर कहीं अब की खींच रहे नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं पे, सो ठाकुर जी उछलने लगते हैं, कूद कूद के फिर आते हैं। खूब आनंद होता है। सब हमारे ब्रज में खूब गारी दें ठाकुर जी को, ब्रजवासी दे सके, हिसार वारे जाके गारी मत दिया ही हो ठाकुर जी है। महाराज यमराज आ जाएगा भैंसा बैठ के, कहने ठाकुर जी गारी दे, तो ब्रजवासी की बात अलग है, ठाकुर जी खेले उनके संग। कई बार कई पद भी होते हैं तो वो मैं गाता हूं, तो मैं सबसे कहता हूं मैं भैया मैं मेरे सामने गाय ली हूं, ब्रजवासी की उपस्थिति में गाय ली हूं, अनुपस्थिति ब्रजवासी की हो तो मत गई हूं। सबको अधिकार नहीं, तो स्थान तीर्थ के लोगों को अधिकार अधिक मिल जाता है ठाकुर जी के सामीप्य का। तो पंडा पुजारियों की सेवा महाराज आनंद की सेवा है वहां तो जगन्नाथपुरी में। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज जी को जब ये बात पता चली कि यहां पंडा पुजारी ऐसे सेवा करते हैं ठाकुर जी की, मंत्र मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ भी पधरा देते हैं और कभी भी ठाकुर जी को सुला देते हैं। जगन्नाथ जी का शयन का समय निश्चित नहीं है, कभी भी सोते हैं और कभी भी उठ जाते हैं। उठने का फिर भी निश्चित है, 4-5 बजे उठ जाते हैं, पर सोने कभी कभी तो 1 बजे भी शयन आरती होती ठाकुर जी की, 2 ही घंटा सोते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले ये नियम उचित नहीं है, हम अपने शिष्यों सहित जाएंगे और जगन्नाथ जी की नई सेवा प्रणाली का व्यवस्थित करेंगे। और रामानुजाचार्य जी अपने 5000 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां भीतर पहुंच के सब पंडा पुजारी बाहर कर दिए, तुम लोग बाहर जाओ, अब सेवा हम करेंगे ठाकुर जी की। आचार्य की बात
पंडा पुजारी कैसे टाल सकते, बेचारे सब बाहर हो गए, कपाट बंद कर दिए जगन्नाथ जी के, बोले अब केवल शुद्ध तरीके से सेवा होगी। पूरा मंदिर धोया, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया। जगन्नाथ जी बेचारे ठिठर गए, बोले कि ओहो कितनों नवाई दियो मुझे। आपको पता जगन्नाथ जी स्नान कैसे करते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान के सामने विशाल शीशा रखा जाता है, और जब शीशा में जगन्नाथ जी स्वयं को देखते हैं, शीशा में पानी डाला जाता है, हरि हरि बोलो, नालिए जगन्नाथ। जगन्नाथ जी वही में खुश है, वाह प्रतिबिंब कोई नवाओ। साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर नहाते हैं तो महाराज बुखार आ जाता है इनको, इनके प्रतिबिंब स्नान करते हैं शीशा में ठाकुर जी को प्रतिबिंब। आप लोग भी प्रतिबिंब को नवा के चले जाए करो कहीं, स्नान है क्यों? हमारे लिए सारे नियम है, ठाकुर जी के लिए नहीं है कोई नियम। रामानुजाचार्य जी ने तो विधि से सेवा प्रारंभ कर दी, रोज स्नान होगा, रोज ये प्रसादी बनेगी, रोज ये इतने बजे कपाट बंद होंगे, इतने बजे खुल जाएंगे, ये वेद मंत्र सुनाए जाएंगे, ये पाठ सुनाया जाएगा। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए, पतरे से है गए। आचार्य चरण सो बोले, रामानुजाचार्य जी सो बोले, आप दक्षिण में हमारी सेवा करते तो हैं, आप वहीं सेवा कर लिया करो ना, यहाँ हमको इनके मुताबिक करवाने। तो बोले आप बिल्कुल शांत रहिए, हम आचार्य हैं, हमारी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। ठाकुर जी चुप हो गए, ठीक है भैया क्या कहें। लेकिन बाहर खड़े सब पंडा पुजारियों को ठाकुर जी को बड़ी याद, ठाकुर जी को याद आ रही है। रात्रि कपाट बंद हुए, बलभद्र सुभद्रा जी से ठाकुर जी बात करने लगे, मुंह को तो बहुत याद आ रही है। ये सब उड़िया वैष्णव मेरे सामने मटक मटक करके हरि हरि बोल के जैसे नाचते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। ये जैसे भी हैं, ये जैसी सेवा करते हैं, मुझे वो भाती है, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है। मैं कब कह रहा हूं कि भाई वेद जन्य या शास्त्र जन्य सेवा मत करो, पर यहां पर मैं भाव की सेवा से प्रसन्न हूं। अब कैसे समझाऊं मैं आचार्य चरण को? अच्छा, ठाकुर जी ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि बलराम जी जो हैं यही तो रामानुजाचार्य हैं, शेषावतार है रामानुजाचार्य। अब ज्यादा कैसे बोले, जब बगल में ही तो बैठे हैं। तब अर्धरात्रि का समय, सब सो रहे थे। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, द्वार पर बैठे, इधर आओ। जी जय जय आज्ञा। बोले काम करो, विशाल स्वरूप धारण करो, इतने बड़े पर कर लो, सोते हुए रामानुजाचार्य जी उनके सबरे शिष्यन को ले जाके दक्षिण छोड़े आओ और द्वार खोल दो हमारे। रात्रि गहरी निद्रा में सोए थे सब आचार्य चरण और सारे शिष्य। गरुण जी महाराज पहुंचे और तनिक तनिक से किसी को पता नहीं चले, चुपचाप सबको उठा करके अपने पंख पर धारण कर लियो, पीठ पर धारण कर लियो, और श्री जगन्नाथपुरी से उड़ करके गए दक्षिण भारत में। श्रीरंगम में जाकर के सबको खटिया सहित उतारे आए, खटोला सहित ले गए थे, और वहां पर सबको सुला करके लौट करके आए। द्वार खोल करके फिर से सबरे पन्ना पुजारी भीतर कर लिए। जगन्नाथ जी झूमन लगे, बोला हाँ अब सुख है, अब बढ़िया है, सबरे आ गए फिर से। यहां रामानुजाचार्य जी सुबह सुबह जैसे नेत्र खुले, स्थान ही बदल गए, द्वार ही बदल गए, खिड़की बदल गई, वातावरण बदल गया, सब कुछ बदल गया। और बाहर आकर के जब देखा, पूछने लगे आपस में, अफरा तफरी मच गई, कहां आ गए हम? तब किसी ने बताया वो तो श्रीरंगम है। रामानुजाचार्य जी के प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, और प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, दौड़ करके गए। श्रीमन नारायण भगवान शेष शैया पर पौड़े थे, जाकर के उनको हृदय से लगा लिया। बोले नाथ, आपकी भक्त वत्सलता की बलि बलि जाएं, आपके इस प्रेम के हम वारी वारी जाते हैं। अरे स्वयं ने वेदों में, स्वयं ने शास्त्रों में इतने नियम बना दिए अपनी सेवा के, लेकिन प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं। वहां भाव से आपकी सेवा करते हैं सब वैष्णव जन, वही आपको प्रिय लगती है। विराजो, ऐसे ही विराजे रहो, जैसे उन वैष्णवों को प्रिय लगता है वैसे आप सेवा स्वीकार करो।